शं शनैश्चराय नमः। नमस्ते। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है या आपने इस वीडियो को चुना है और इस कहानी को चुना है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने इस कहानी को नहीं बल्कि इस कहानी ने आपको चुना है। जैसे मानिए आपका और इस कहानी का मिलना पहले से ही तय था। जिस तरह धन, खाना, ज्ञान इत्यादि हमेशा बांटा जाता है, उसी तरह कहानियों को भी बांटना या उनका घूमना आवश्यक है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक, एक कहानी बयां करने वाले से दूसरे तक। अच्छे संगीत और अच्छे कहानियों की एक अंदरूनी शक्ति होती है। वे बड़े ही रहस्यमय तरीके से आपको कुछ चीजें सिखाती भी है और आपके अंदर कुछ चीजों को दुरुस्त भी करती है। शनि महात्म्यम एक ऐसी ही जीती जागती कहानी है। दुनिया में आज लगभग सभी अपने पहचान केवल अपने शरीर के साथ और इससे जुड़ी वासनाओं को भोगने की इच्छा के साथ रखते हैं। आज हमने हमारे आसपास के सभी चीजों से, पर्यावरण से, इस ब्रह्मांड से, बल्कि हमारे खुद के भी अस्तित्व से नाता तोड़ा हुआ है। शनि महात्म्यम जैसी अद्भुत कहानी हमें सही मार्ग दिखाने में और हमें अपने आप से, इस ब्रह्मांड से पहचान कराने में सक्षम है। जरूरत बस है तो एक खुले मन की, जो इस सीख को अपने भीतर जाने की अनुमति दे। अभी के लिए ये चिंता न करें कि शनि महाराज कौन है और उनका महत्व क्या है। आप तो बस इस कहानी को अपने आप पर काम करने दीजिए। भले आप शनि महाराज को जाने या न जाने, वो आपको प्रभावित जरूर करेंगे, पर अभी के लिए इतना जान लीजिए कि शनि महाराज वैदिक ज्योतिष शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण अंग में से एक है। तो अगर आपकी शनि की 7.5 चल रही हो या शनि महादशा चल रही हो, तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस पूरी कहानी को जरूर सुने, खासकर शनिवार के दिन। अगर आपको अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का पता नहीं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मेरे वेबसाइट www.asksatishlifeguide.com पे जाए और अपने जन्म से जुड़ी जानकारी वहाँ भरे। मेरी टीम आपसे जरूर जुड़ जाएगी। श्रद्धा पूर्वक शनि महाराज को नमन करते हुए शुरुआत करते हैं शनि महात्म्यम की। ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की। किसी जमाने में वे उज्जैन के राजा हुआ करते थे। वीर भी थे और नेक भी। उनकी प्रजा का उनके प्रति बहुत स्नेह और आदर था। उनके राजमहल के दरबार में कई सारे विद्वान थे जो उन्हें राजनीति, धर्म, अध्यात्म से जुड़े चीजों पर सही मार्गदर्शन दिया करते थे। किसी ऐसे ही एक दिन राजा ने अपने विद्वानों से एक प्रश्न किया। वे बोले, हे ज्ञानियों और पंडितों, आपके अनुसार सारे ग्रहों के स्वामियों और शासकों में सबसे महान कौन है? एक पंडित ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे महान तो भगवान सूर्य नारायण हुए। सूर्य के स्वामी है, जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और पूरे विश्व के स्वास्थ्य के कारक भी हैं, इसीलिए वे सबसे ज्यादा महान हुए। तब दूसरा पंडित उत्तर देते हुए बोलता है, नहीं महाराज, मेरे अनुसार तो सोमदेव, चंद्र के स्वामी, सबसे ज्यादा महान हुए। उनके कारण ही फल, फूल और सारी वनस्पतियों में जान है। वे महादेव के शीश पर किसी रत्न की तरह उनकी शोभा भी बढ़ाते हैं, तो वे ही सबसे महान हुए। अब तीसरे पंडित की बारी आई। अपना पक्ष रखते हैं। महाराज, मंगल ग्रह के स्वामी सबसे महान है। उनकी आराधना से बल प्राप्ति होती है। वे स्वभाव से क्रूर है और अभिमान और अहंकार को नापसंद करने वाले हैं। अहंकारियों को कड़ी शिक्षा देते हैं। उनका धन, परिवार और जीवन भी उनसे छिन जाता है। एक और पंडित जुड़े, महाराज, बुध ग्रह के स्वामी सबसे महान हुए। वे सर्वाधिक बुद्धिमान है, सौम्य है, किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। उनकी आराधना से तो धन प्राप्ति होती है। अब पांचवें पंडित की बारी थी। वे बोले, बृहस्पति अथवा गुरु ग्रह के स्वामी सबसे महान है। वे सारे देवों के गुरु है, शांत स्वभाव वाले भी है, परम ज्ञानी है,
और हर समय सबको आशीर्वाद देते हैं। फिर अगले पंडित ने उत्तर दिया, भार्गव जो शुक्र के स्वामी है वे ही सबसे महान है महाराज। एक तो वे असुरों के भी गुरु है, सारी शास्त्रों में माहिर है, संजीवनी मंत्र जो मृत शरीर में भी जान फूंक दे ऐसी मंत्र के ज्ञान रखने वाले हैं। उत्तर सुनते सुनते महाराज विक्रमादित्य ने पूछा, और बताए, इन बाकी ग्रहों के बारे में भी बताए। तब पंडितों ने उनसे कहा, हाँ, राहु और केतु ऐसे 2 और ग्रह है जो काफी क्रूर माने जाते हैं। और फिर अंत में 9वें पंडित की बारी आई। वे कहते हैं, महाराज श्री शनिदेव सबसे महान है। श्री शनिदेव शनि ग्रह के स्वामी है, अनुशासन प्रिय है और वे हमसे अहंकार त्याग कर नम्र और विनय होने की अपेक्षा रखते हैं। उन्हें क्रोध जल्दी आता है और ऐसे में काफी हानि पहुंचा सकते हैं। इंसान के मन को चिंता और अशांति के भंवर में डाल देते हैं, पर जब उन्हें प्रसन्नता होती है तब वे ऐसी समृद्धि प्रदान करते हैं जो अनंत काल तक रहती है। वे स्वयं काल भैरव की आराधना करते हैं। महाराज विक्रम, मैं आपको शनिदेव की जन्म के किस्से सुनाता हूँ। शनिदेव भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं और मृत्यु लोक के स्वामी यमराज के बड़े भाई। जब शनिदेव का जन्म हुआ था तब उनकी दृष्टि जैसे ही अपने पिता सूर्यदेव पर पड़ी, सूर्यदेव के बदन पर छाले पड़ गए और उनके सारथी को लकवा मार गया। जब शिशु श्री शनिदेव ने अपनी दृष्टि हटाई तब जाके सबको बेहतर महसूस हुआ। ये बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य जोर जोर से हंसे और बोले, ऐसे पुत्र का क्या लाभ जो अपने ही पिता को कष्ट दे। ऐसा व्यक्ति पुत्र नहीं, पुत्र के रूप में शत्रु है। यह सुनकर सभी उपस्थित जोर जोर से हंसने लगे। ठीक उसी समय श्री शनिदेव उज्जैन नगरी के ऊपर से अपने रथ पर यात्रा करते हुए जा रहे थे। अपने बारे में कहे गए वो शब्द उनके कानों पर पड़े। तुरंत वे विक्रमादित्य के सभा में आ पहुंचे। उनके इस तेज और प्रभावशाली आगमन से सब भयभीत हो गए। महाराज विक्रम अपने सिंहासन से तुरंत उठे और शनि महाराज को दंडवत प्रणाम किया। श्री शनिदेव ने उनकी प्रणाम को ठुकराया और कहा, विक्रम, तुम्हारी उद्दंडता, तुम्हारा गर्व तुम्हारी पतन का, तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। तुम कन्या राशि के हो ना, और मैं जल्द ही कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहा हूं। जब परमात्मा ने आपको समृद्धि और महानता की स्थिति में रखा हो तो कभी किसी दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जिस हाथ ने तुम्हें ये सारे आशीर्वाद दिए हैं, पलक झपकते ही वो तुम्हारी पूरी दुनिया की काया पलट सकती है। राजा विक्रम शनिदेव से क्षमा मांगते हैं, निवेदन करते हैं, पर शनिदेव अपने रथ पर सवार होकर चले जाते हैं। राजा और पूरी सभा चिंतित रह जाती है। राजा विक्रम कई दिनों तक चिंताग्रस्त रहते हैं। शनिदेव के बारे में अपने बोले गए हुए शब्द पर उन्हें पछतावा होता है, पर वे एक समझदार व्यक्ति थे। इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो कर्म किए हो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ही। जो ईश्वर चाहते हो वो होने से कौन रोक सकता है। इस विचार के साथ वो अपने भविष्य का इंतजार करते हैं। महाराज विक्रम कन्या राशि के थे और उनकी साढ़े साती जल्दी ही शुरू होने वाली थी। साढ़े साती शनिदेव के गोचर के उन 7.5 सालों को कहा जाता है जब शनिदेव हमारी कुंडली में हमारे चंद्र के जन्म स्थान के ऊपर से होकर गुजरती है। शनिदेव चंद्र से पहले की राशि में 2.5 साल व्यतीत करते हैं, फिर चंद्र के राशि में 2.5 साल और आखिर में चंद्र के बाद वाले राशि में 2.5 साल। इस तरह पूर्णतः 7.5 साल गोचर में व्यतीत करते हैं। राजा विक्रम की कुंडली में शनि उनके 12वें अथवा व्यय स्थान में थी, तो शनि वहां प्रवेश करने वाले थे, जो काफी नुकसान और वेदनादायक होने वाली थी। उनके सलाहकार और विद्वान उन्हें कई यज्ञ और पूजा पाठ करने को कहते हैं, पर राजा विक्रम भी बड़ी सूझबूझ वाले व्यक्ति थे। उन्हें पता था कि शनिदेव उन्हें कष्ट तो अवश्य पहुंचाएंगे।
कुछ दिन बाद एक घोड़े का व्यापारी उज्जैन की बाजार में अच्छे घोड़ों की नुमाइश करता है। उसके घोड़ों की शहर भर में प्रशंसा होती है, इतनी कि राजा विक्रम भी स्वयं उनके लिए एक घोड़ा पसंद करने बाजार चले जाते हैं। वह व्यापारी उनसे कहता है कि उनके पास राजा के लायक एक बहुत काबिल घोड़ा है। घोड़े को देखकर राजा भी प्रसन्न होते हैं। वह व्यापारी राजा से आग्रह करता है, महाराज, आप इस घोड़े को एक बार बस चला कर देखें, आप भी मान जाएंगे कि ये किसी राजा के ही योग्य है। जैसे ही राजा विक्रम घोड़े पर सवार होते हैं, घोड़ा बड़ी फुर्ती से दौड़ना शुरू कर देता है और दौड़ते दौड़ते उज्जैन से बाहर चला जाता है। फुर्ती इतनी बढ़ जाती है कि राजा को उस पर से उतरना भी असंभव हो जाता है। वह घोड़ा कई सारी नदियां, घने जंगल, रेगिस्तान पार लगाता हुआ कई घंटों तक दौड़ा जाता है। आखिर में एक नदी के पास आकर ठहर जाता है और पानी पीने लगता है। महाराज विक्रम भी लंबी सवारी से थक जाते हैं और स्वयं पानी पीने के लिए उतरते हैं। जैसे ही वे पानी पीने के लिए उतरते हैं, वो नदी गायब हो जाती है। फिर वो जंगल, फिर वो घोड़ा, और राजा अपने आप को एक वीरान सुनसान जगह पर अकेला पाते हैं। राजा अपने आप से कहते हैं, हो ना हो ये शनि महाराज की ही माया है। जल्द ही रात का समय हो जाता है। राजा विक्रम पूरी रात अकेले उसी जगह पर व्यतीत करते हैं। फिर सुबह सुबह किसी नजदीकी शहर की तरफ जाने वाले रास्ते को खोजते खोजते एक नगर पहुंच जाते हैं। उस नगर का नाम होता है तामलिंड। वे उस नगर के एक बड़े व्यापारी के दुकान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। व्यापारी ने कुछ ही समय पहले अपनी दुकान खोली होती है और देखते ही देखते उनका व्यापार बड़ी तेजी से चल पड़ता है। वे विक्रम को अपनी दुकान के पास खड़े देखते हैं तो ये मान लेते हैं कि विक्रम की उपस्थिति के वजह से ही उनका व्यापार और इतना लाभ हुआ है। विक्रम को तुरंत सम्मान के साथ अपने अतिथि गृह में ले जाते हैं। उन्हें अनेक तरीके के पकवान का सेवन कराते हैं। वो विक्रम से पूछते हैं कि वो कौन है और किस राज्य से है, पर विक्रम उनसे सिर्फ ये कहते हैं, मैं एक दूर देश का रहने वाला हूँ, कुछ समय के लिए ही इस नगर में रहूंगा। पीछे वहां उज्जैन में विक्रम के लिए बड़ी खोज शुरू हो जाती है। घोड़ों का व्यापारी, जो असल में शनि महाराज ही होते हैं, अपने घोड़ों के लिए पैसे मांगते हैं। मुख्यमंत्री उन्हें पैसे देकर वहां से विदा करते हैं। तामलिंड के व्यापारी की एक खूबसूरत कन्या होती है जिसका नाम होता है अलोलिका। अलोलिका अब तक किसी से भी विवाह करने को तैयार नहीं हुई होती। वैसे तो कई सारे गुणवान व्यक्ति उनसे विवाह करने की उम्मीद करते हैं। व्यापारी सोचता है कि विक्रम मेरे बेटी का वर हो सकता है और वे इस बात को अपनी बेटी से कहते हैं। अलोलिका उन्हें समझाती है, मैं पहले खुद उसे परखूंगी कि वे मुझसे विवाह करने योग्य है या नहीं। व्यापारी अपनी बेटी की इच्छा का मान रखते हैं। विक्रम से कहते हैं कि आप चित्रशाला में जाएं, वहां आपके रहने का, सोने का प्रबंध किया हुआ है। विक्रम चित्रशाला में पहुंचकर देखते हैं कि वहां दीवारों को कई अद्भुत खूबसूरत चित्रों से सजाया हुआ है। विक्रम अपने लिए तैयार किए हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं, पर अब भी उनके मन में विचारों की भीड़ है। शनिदेव के बारे में, वो रहस्यमय घोड़ा, उन्हें इस नगर में लेके आना, इन कई सारे विचारों के चलते बस वो सो नहीं पाते, लेटे रहते हैं। कुछ देर में अलोलिका चित्रशाला में प्रवेश करती है। खूबसूरत वस्त्र पहने हुए, बेहद कीमती रत्नों और जेवरों को धारण किए हुए वो विक्रम को आंख बंद कर लेटा हुआ देखती है तो सोचती है कि शायद विक्रम सोए हुए हैं। थोड़े गुलाब का पानी विक्रम पर छिड़क कर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, पर विक्रम वही लेटे रहते हैं, उठते नहीं। कुछ देर रुकने के बाद अलोलिका अपने जेवर निकालकर विक्रम के पास ही लेट जाती है और सो जाती है। अब विक्रम अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि अलोलिका उनके बगल में सोई हुई है। वे सोचते हैं, एक कैसी विचित्र जगह है, शनिदेव मुझे यहाँ लाकर क्या करवाना चाहते हैं, उनके समझ में कुछ नहीं आता। उसी वक्त एक चित्र में से एक हंस जीवित हो जाता है और चित्र से बाहर निकल कर आता है। विक्रम को अपनी आंखों देखी पर विश्वास नहीं होता। फिर उन्हें एहसास होता है कि ये सब शनिदेव की ही माया है।
वो हंस अलोलिका की मोतियों की माला को निगल जाता है जो अलोलिका ने सोने से पहले उतारकर बगल में रख दिए थे। विक्रम अचंभे से सारी चीजों को देखते हुए कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं करता। वो वापस जाकर लेट जाता है और सो जाता है। अगली सुबह अलोलिका उठती है और देखती है कि उनकी मोतियों की माला गायब है। वो समझती है कि विक्रम ने ही मोतियों की माला को चुराया है और वो विक्रम पर चोर होने का आरोप करती है। विक्रम भी उठ जाते हैं। वे समझाते हैं कि उन्होंने माला नहीं चुराई, पर वे हंस के चित्र से बाहर निकलना और मोतियों की माला को निगल लेने की बात वो किसी को बताते नहीं। कोई बताए भी तो क्या, कोई विश्वास थोड़ी करेगा इन चीजों का। जब व्यापारी को इस बात की खबर होती है तो एकदम क्रोधित हो जाते हैं। वे विक्रम से कहते हैं, ऐसे उधार चुकाते हो मेरे एहसानों का? मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, रहने को जगह दी। व्यापारी अपने नौकरों से विक्रम की पिटाई करवाता है, पर विक्रम फिर भी कुछ नहीं बताते मोतीमाला के बारे में। तो व्यापारी उन्हें उस राज्य के राजा के पास ले जाते हैं। राजा चंद्रसेन पूरी कहानी गौर से सुनते हैं और विक्रम से कहते हैं, उनकी मोतियों की माला लौटा दे, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। पर विक्रम कहते हैं, जो चीज मैंने ली ही न हो वो मैं लौटाऊं तो कैसे? ये सुनकर राजा चंद्रसेन को क्रोध आता है और वो सिपाहियों से कहते हैं कि विक्रम के दोनों हाथ और दोनों पैर तोड़ दो और उन्हें नगर के बाहर के कूड़ेदान में फेंकवा दो। और आदेश देते हैं कि कोई भी नगर वाला इस चोर को दाना पानी नहीं देगा। अगर ऐसा किसी ने किया तो उन्हें भी कड़ी दंड दी जाएगी। दोनों हाथ पैर टूटा हुआ विक्रम कूड़ेदान में वेदना सहन करता हुआ बिलक कर शनिदेव से थोड़ी दया की प्रार्थना करता है। शनिदेव थोड़ी दया दिखाते हैं, इसीलिए कुछ नगरवासी राजा की अनुमति के साथ उसे खाना और पानी पहुंचा पाते हैं। उनसे विक्रम की दयनीय अवस्था देखी नहीं जाती। उसी अवस्था में विक्रम लगभग 2 वर्ष व्यतीत करते हैं। भले ही खाने पीने की व्यवस्था हुई हो, पर हाथ पैर टूटने की पीड़ा विक्रमादित्य जैसे महान राजा के लिए भी बहुत अधिक होती है और वे निरंतर शनि महाराज से दया की प्रार्थना करते हैं। फिर एक दिन उस नगर के तेल उत्पादक के घर की बहू अपने मायके उज्जैन से वापस लौट रही होती है। नगर के बाहर पड़े कूड़ेदान में विक्रम को दयनीय अवस्था में देखती है। उसे देखकर वो अपने सवारी से उतरकर विक्रम की तरफ बढ़ती है। नजदीक पहुंचते ही वो पहचान लेती है कि ये तो राजा विक्रमादित्य है। एक अच्छे नागरिक की तरह वो विक्रम को नमन करती है, अपना परिचय देती है। राजा विक्रमादित्य उसे देखकर बड़े ही संतुष्ट होते हैं। मेरा राज्य कैसा है, मेरी प्रजा कैसी है, वे जानना चाहते हैं। वो उन्हें बताती है कि उज्जैन में सब कुशल मंगल है, पर महाराज आपकी ये अवस्था कैसे हुई और कौन है जिसने स्वयं महाराज विक्रमादित्य की ये दशा की? तब विक्रमादित्य उन्हें घटित सारी घटनाएं बताते हैं। सभा में शनिदेव का आना, चित्रशाले वाली घटना और फिर उससे जुड़ा राजा चंद्रसेन का दंड। ये सब सुनकर वो काफी दुख महसूस करती है। वो विक्रम की हिम्मत की प्रशंसा करती है और श्री शनिदेव से प्रार्थना करती है कि महाराज विक्रम को और शक्ति प्रदान करे। राजा चंद्रसेन की अनुमति के साथ वे विक्रम को अपने साथ अपने ससुराल लेकर जाती है। कोल्हू के बैल को इस्तेमाल करके तेल निचोड़ने वाले उस घर में विक्रम को कहा जाता है कि खाने पीने और रहने के बदले में तुम बैल पर बैठकर काम करोगे। विक्रम आदर पूर्वक अपना काम स्वीकार लेते हैं और अगले 5.5 साल वह उस परिवार के साथ वही बिताते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 7.5 साल बीत जाते हैं। एक शाम विक्रम, जो खुद भी बढ़िया शास्त्रीय संगीत गायक होते हैं, यूं ही दीपक राग गाने लग जाते हैं। उनकी गाने का प्रभाव ऐसा होता है कि नगर के सारे दिए अपने आप जल उठते हैं। उसी समय राजा चंद्रसेन की खूबसूरत पुत्री अपने महल के छत पर बैठे देखती है कि नगर के सारे दिए जल रहे हैं। वो सोचती है, न तो आज दिवाली है, न नगर में कोई भव्य कार्यक्रम, तो कैसे सारे दिए रोशन हुए? फिर
उन्हें पता चलता है कहीं से कि किसी के गाने के तेज से इतने सारे दिए रोशन हुए हैं, तो वो उस गायक से मिलने का आग्रह करती है। जब विक्रम को उनके पास लाया जाता है तो विक्रम और भी मधुर वाणी में गाते हैं। इस बार तो राजा चंद्रसेन भी आवाज सुनकर प्रशंसा करने लगते हैं। अगले सवेरे महल के छत पर बैठे विक्रम बीते हुए 7.5 वर्षों के बारे में सोचते हैं। क्या कुछ नहीं हुआ इन 7.5 वर्षों में उनके साथ? कब भगवान शनिदेव उन पर कृपा करेंगे, उन्हें उनके प्रजा के पास जाने का अवसर देंगे? ऐसे विचार उनके मन में उभर ही रहे होते हैं कि शनिदेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। विक्रम जमीन पर लुढ़क कर उन्हें प्रणाम करने की कोशिश करते हैं। उनके हाथ पैर का तो उपयोग उनसे होता नहीं। श्री शनिदेव विक्रम से बोलते हैं, हाँ विक्रम, 7.5 साल बीत गए और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जिस तरह तुमने अपने ऊपर आए हुए सारे कष्टों को बड़ी शालीनता से लिया है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये भी जानकर कि तुम भी जान गए कि हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे या बुरे का निर्णय हमारे कर्म करते हैं और किसी भी व्यक्ति को अपने भाग्य पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं होता। विक्रम, मांगो वत्स, जो तुम्हारा दिल करे मांगो और मैं वो इच्छा पूरी करूंगा। राजा विक्रम बड़े विनीत स्वर में बोलते हैं, शनि महाराज, जिस प्रकार का कष्ट मुझे आपने भेंट किया, कृपा किसी और व्यक्ति को ऐसी दर्दनाक वक्त न दिखाए। मैं तो फिर भी बच निकला, शायद सब में इतनी क्षमता और शक्ति न हो। बस यही वरदान मांगता हूँ प्रभु। यह सुनकर शनिदेव अति प्रसन्न होते हैं। इतने कष्ट और वेदना सहने के बाद भी जिस हालत में तुम हो, तुमने अपने लिए अपना हाथ पैर नहीं मांगा, अपने लिए धन और समृद्धि नहीं मांगी, न अपना राज्य मांगा। मांग भी रहे हो तो क्या दूसरों को ऐसे कष्ट न भोग पाए? वाह विक्रम, तुम सच में एक महान राजा हो जो दूसरों के दर्द को समझते हो। मांगो विक्रम, अपने लिए जो मांगना है मांगो। लेकिन विक्रम फिर से कहते हैं, नहीं स्वामी, मुझे तो बस यही वरदान चाहिए आपसे और कुछ नहीं। शनि महाराज अति प्रसन्न स्वर में विक्रम से कहते हैं, तुम एक बहुत उच्च स्तर के व्यक्ति हो, तुम्हें दूसरों के कष्ट का एहसास है। पर विक्रम, मैं तुम्हें यह बता दूं कि कर्म किसी को नहीं भूलता और माफ करता। मैं तुम्हें कुछ ऐसे कहानियां सुनाता हूं जिन्होंने शायद तुमसे भी ज्यादा कष्ट और दुख झेला हो। फिर तुम निर्णय लेना कि तुम्हारा कष्ट उनसे ज्यादा दुखदायी था या नहीं। उसके पश्चात अपने लिए जो वरदान चाहिए वो मांग लेना। अब श्री शनिदेव विक्रम को कथा सुनाते हैं। कहानी है शनिदेव और उनके गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति सारे देवों के गुरु है, तो वो मेरे भी आध्यात्मिक गुरु है। हमारा संबंध एक गुरु शिष्य वाला है। तो जब उनके 7.5 का वक्त आ चला तो मैंने उनसे मिलकर उन्हें इस बात की सूचना दी। गुरुदेव ने कहा, ना, तुम मेरे राशि में आना ही नहीं। मैंने कहा, गुरुदेव, ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे तो मेरा कर्तव्य करना ही पड़ेगा। गुरुदेव नहीं माने। मैंने वक्त कम कर 5 साल किए, 2.5 साल किए, पर वे फिर भी नहीं माने। आखिरकार ऐसे करते करते हमने ये निर्णय लिया कि मैं उनके राशि में आधे दिन तक रहूंगा। गुरुदेव मन ही मन सोचने लगे कि अगर एक पूरा दिन मैं शनि की पूजा कार्यों में लगा दूंगा तो मुझे क्या हानि होगी। गुरुदेव धरती लोक पर गंगा स्नान करने के लिए उतरे। मैंने तब एक तरबूज बेचने वाले का रूप धारण किया और उनके स्नान होते ही उनसे जा मिला। तरबूज काट कर दिखाए कि कितने अच्छे तरबूज हैं। ये जानकर उन्होंने मुझसे वह ले लिए, मुझे 2 सिक्के भी दिए और वहां से चल पड़े। उसी वक्त उस राज्य के राजकुमार और महामंत्री के पुत्र वन में शिकार के लिए गए हुए होते हैं। शाम हो जाती है और वे दोनों अब तक वापस नहीं लौटते। राजा अपने सिपाहियों को उन्हें ढूंढने का आदेश देते हैं। जब सिपाही नगर के बाहर आते हैं तो वे गुरुजी को अपनी पोटली में कुछ लेके जाते हुए पाते हैं। नजदीक आने पर देखते हैं कि पोटली से तो खून बह रहा है। गुरुजी से पोटली छीनकर जब वे उसे खोलते हैं तो देखते क्या है? देखते हैं कि उसमें राजकुमार और मंत्री के पुत्र के कटे हुए सर होते हैं।
गुरु जी को खींचकर राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और दोनों कटे हुए सर राजा के सामने रख दिए जाते हैं। दुख और क्रोध में आकर राजा गुरुदेव को तुरंत फांसी की सजा का आदेश देते हैं। भय से गुरुदेव थरथर कांपने लगते हैं। अब वे तो दोषी नहीं होते और ये सोचने लग जाते कि इस मुसीबत से बाहर निकलूं तो कैसे। जब गुरुदेव को नगर के बाहर फांसी पे चढ़ाने के लिए लेके जाया जाता है तो वे सोचते हैं ये सब शनिदेव की ही माया है। अगर मैंने किसी तरह थोड़ा समय जुटा लिया तो मैं बच सकता हूँ। वे फांसी देने वाले जल्लाद को 1000 स्वर्ण मुद्राओं का लालच देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे सूर्यास्त तक ठहर जाएं। सूर्यास्त होने पर राजकुमार और मंत्री जी के पुत्र वन से वापस लौट जाते हैं। उन्हें देखकर राजा की खुशी की सीमा ही नहीं रहती। वे तुरंत सिपाहियों को गुरुदेव की फांसी रोकने का आदेश देते हैं। फिर स्वयं गुरुदेव से मिलकर अपने द्वेष में आकर लिए हुए फैसले के बारे में शर्मिंदगी जताते हैं, माफी मांगते हैं। दयालु गुरुदेव उन्हें माफ करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये पूरा किस्सा शनिदेव का कराया हुआ है। फिर राजा गुरुदेव को पूर्ण आदर से भोजन, नए वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं भेंट करते हैं, जो गुरुदेव उस जल्लाद को भेंट करते हैं जैसे उन्होंने वादा किया होता है। उसके बाद जब मैं गुरुदेव से मिला तो मैंने उनके चरणों में गिरकर उनसे माफी मांगी। वे बड़े दयालु हैं। उन्होंने कहा कि मैं अन्यथा किसी और के साथ ऐसा कभी न करूं। मैंने उनसे कहा, गुरुदेव, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तो भुगतना ही है। हाँ, अगर आप में अहंकार का कोई अंश ही ना हो तो फिर चिंता का कोई विषय ही नहीं। श्री शनिदेव ने अपने कर्तव्य के मार्ग पर जिस तरह अपने गुरु को भी नहीं बख्शा, ये सुनकर राजा विक्रमादित्य अचंभित रह गए। शनिदेव उनसे कहते हैं, ओ राजन, मेरे कर्तव्य के रास्ते में तो स्वयं भगवान भी आ जाए तो कोई छूट नहीं। शिव, श्री राम, श्री कृष्ण, इंद्र, हरिश्चंद्र, युधिष्ठिर और ऐसे कितने सारे जिनको जो भुगतना था उन्हें तो उससे गुजरना ही पड़ा। फिर श्री शनिदेव एक और जुड़ी कहानी सुनाते हैं, इस बार स्वयं महादेव भगवान शिव जी की। जब मैं भगवान शिव जी से मिला और मैंने उन्हें बताया कि मैं उनके चंद्र में कुछ दिनों में प्रवेश करने जा रहा हूँ तो वे मुझसे बोले, ठीक है, तुम जब प्रवेश करने वाले हो तो मुझे अवश्य सूचित कर देना। 2 दिनों बाद मैं उनसे उनके नगर बनारस में जा मिला और उन्हें सूचित किया कि मैं उनके चंद्र में प्रवेश करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही महादेव ने गंगा में छलांग लगा दी और वहीं पर समाधि में बैठ गए पूरे 7.5 साल। उसके पश्चात बाहर आते हैं और मुझसे कहते हैं, ओ शनिदेव, 7.5 साल तो बीत गए, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, है ना? मैंने उत्तर दिया, महादेव, आप तीनों लोक के स्वामी हैं। अगर मेरी वजह से आपको 7.5 साल समाधि लेनी पड़ी तो मेरे लिए तो प्रशंसा का विषय हुआ ना। ये सुनकर महादेव भी हंसे और मुझसे बोले, ये बात तो बहुत सही है, तुम्हारी शक्ति बड़ी ही अद्भुत है। निस्संदेह सारे ग्रहों में तुम सबसे तीव्र हो। श्री शनिदेव राजा विक्रम से कहते हैं, देखा विक्रम, कोई भी मेरे कहर से नहीं बचता। जब मैंने श्री राम के चंद्र में प्रवेश किया तो उन्हें वनवास लेना पड़ा। वे तो स्वयं भगवान के अवतार थे, फिर भी जो कष्ट उनके भाग्य में लिखा था वो तो उन्हें झेलना ही पड़ा। श्री शनिदेव फिर रावण की और उनकी कहानी सुनाते हैं, किस तरह रावण के विनाश की शुरुआत उनके दृष्टि पड़ने से हुई। सारे ग्रहों के देवों को, मुझे खुद भी रावण ने बंदी बनाकर पेट के बल सिंहासन की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर लेटा दिया था। हर सवेरे वो हमारे पीठ पर पैर रखकर सीढ़ियां चढ़ता और अपने सिंहासन की तरफ बढ़ता। हमें अत्यंत पीड़ा और अपमान सहना पड़ता। फिर एक दिन नारद मुनि मेरे पास आए और कहने लगे, शनिदेव, रावण तुम्हारा इस प्रकार अपमान कर रहा है, इसके बारे में तुम कुछ करते क्यों नहीं? मैंने उनसे कहा, नारद मुनि, मैं पेट के बल लेटा हुआ हूँ तो मेरी दृष्टि जो है रावण पर पड़ नहीं रही। अगर कोई मुझे घुमाकर पीठ के बल लेटा दे तो फिर मैं अपनी शक्ति का आपको प्रदर्शन दिखा पाऊंगा। नारद मुनि रावण के पास जाकर उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। उसे सुनकर अहंकारी रावण और भी फूल जाता है। तब नारद मुनि उनसे सलाह देते हैं कि
सारे ग्रहों के स्वामी अगर पीठ के बल सुलाए गए तो रावण उनके छाती पर पैर रखकर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ सकता है। इसे सुनकर रावण अधिक प्रसन्न होता है और ये विचार रावण को भा जाता है। वो सारे ग्रहों के स्वामियों को पलटकर अपने पीठ पर लेटा देता है। तब मेरी दृष्टि उस पर पड़ती है और उसके विनाश काल की शुरुआत होती है। कुछ महीनों में वह सीता माँ का अपहरण करते हैं। उसके चलते श्री रामचंद्र लंका पर आक्रमण करते हैं और रावण का वध हो जाता है, सारे मेरे दृष्टि के प्रभाव से। श्री शनिदेव फिर विक्रम से कहते हैं, देखा विक्रम, मैं किसी को भी अपने कर्मों के फल लिए बगैर नहीं छोड़ता। मेरी न्याय और शिक्षा दंड की प्रक्रिया सबके लिए समान है। तो विक्रम, ना तुम शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हो और ना तुमने सबसे ज्यादा कष्ट अनुभव किया है। पूछो विक्रम, पूछो, मैं तुम्हारी किसी भी कामना को पूरी कर सकता हूँ। पर राजा विक्रम विनय पूर्वक कहते हैं, नहीं महाराज, मैं तो अब भी यही वरदान मांगूंगा कि मुझ जैसा कष्ट किसी अन्य को ना हो। विक्रम से अति प्रसन्न होते हुए शनिदेव कहते हैं, विक्रम, तुम सच में एक महान अद्भुत व्यक्ति हो। शनि महाराज विक्रम के दोनों हाथ पैर पहले जैसे सलामत लौटा देते हैं और उन्हें शारीरिक स्तर पर पहले से भी आकर्षक बना देते हैं। फिर श्री शनिदेव कहते हैं, कोई भी व्यक्ति इस कहानी को अटूट विश्वास, विनम्रता और पूरे मन और ध्यान से अगर सुनेगा तो वो मेरी सुरक्षा की छाया में अवश्य होगा। जिस प्रकार एक माँ अपने संतान की रक्षा करती है, मैं उस व्यक्ति की सदैव रक्षा करूंगा। ये मेरा तुमसे आश्वासन है विक्रमादित्य। ऐसा कहकर श्री शनिदेव विक्रम को आशीर्वाद देते हैं और अप्रत्यक्ष हो जाते हैं। तभी राजकुमारी महल के छत पर आती है और उन्हें विक्रम के पहली बार पूर्ण रूप से दर्शन होते हैं। चारों तरफ विक्रम के ठीक होने की खबर फैल जाती है। राजा चंद्रसेन यह सुनकर स्वयं विक्रम से मिलने पहुंचते हैं। राजा विक्रमादित्य उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं और ये बताते हैं कि वह वही व्यक्ति है जिन्हें राजा ने चोर समझकर हाथ पैर तुड़वा कर कूड़ेदान में फिकवा दिया था। बहुत जल्द उस व्यापारी को भी बुलावा भिजवाया जाता है और जब सारे उस चित्रशाला में फिर से पहुंच जाते हैं, तब चित्र से वह हंस फिर से जीवित होकर बाहर आता है और अपने चोंच से मोतियों की माला को बाहर निकालता है। उपस्थित सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और राजा विक्रम उन्हें समझाते हैं कि किस तरह यह सब शनि देव ने उन्हें शिक्षा देने के हेतु से ही करवाया था। पूर्ण कथा जानने पर राजा चंद्रसेन उस तेल उत्पादक के परिवार को आमंत्रित करते हैं और उन्हें राजा विक्रम को आश्रय देने के बदले उपहार के रूप में एक गांव भेंट कर देते हैं। बड़ी धूमधाम से महाराज विक्रम का विवाह राजकुमारी से और व्यापारी के पुत्री आलोलिका से होता है और महाराज बड़ी शानदार आवभगत के साथ उज्जैन में अपनी प्रजा के समक्ष वापस प्रवेश करते हैं, जो उनकी प्रतीक्षा पिछले 7.5 सालों से कर रही थी। फिर आने वाले समय में कई वर्षों तक राजा विक्रमादित्य न्याय परायण के साथ राज करते हैं। जिस प्रकार भगवान शनिदेव ने विक्रमादित्य को दया का वरदान दिया, हमारी यही प्रार्थना है कि वे हर शनिवार इस कहानी को, इस महात्म्यम को सुनने वाले हम सबको अपनी दया प्रदान करें। इस तरह श्री शनिदेव के चरणों को अर्पित करते हुए शनि महात्म्यम समाप्त करते हैं। शनिदेव को समझना ही उनके दिए हुए शिक्षा को विनीत स्वभाव से स्वीकार करने का मार्ग है। जैसे रॉबर्ट सोवोदा अपनी किताब ग्रेटनेस ऑफ सैटर्न में बताते हैं कि समझना ही शक्ति है, क्योंकि जब हम किसी चीज को समझते हैं तब हमारा उस चीज के साथ एक सार्थक संबंध जुड़ जाता है। संबंधों का प्रभाव दो तरफा होता है। इस संदर्भ में सिर्फ शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के कर्मों पर या उसके परिणाम पे ही नहीं, पर व्यक्ति का प्रभाव भी शनिदेव पर होता है। विनीत स्वभाव से रहना, अपने अहंकार को काटना और इस बात का ज्ञान सदैव होना कि सृष्टि में कुछ अच्छा या बुरा होने के पीछे कई सारी शक्तियों का योगदान है, ऐसे स्वभाव और मानसिक विचारों में परिवर्तन लाना काफी कारगर हो सकता है। यूं तो आम लोग शनिदेव की दी हुई दंड और शिक्षा को नकारात्मक मानते हैं, उससे डरते हैं,
पर वास्तविकता तो ये है कि शनिदेव असल में हमारा ध्यान जिंदगी की सच्चाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं। बुरा वक्त देकर वो हमें सिखाते हैं कि इस बुरे वक्त में हमारे सच्चे साथी कौन है और कौन है जो आपको बीच मझधार में अकेला छोड़ जाते हैं। वास्तविकता के माध्यम से वे हमें अपनी असली पहचान कराते हैं। तो भगवान शनिदेव की इच्छा हमें इस भौतिकवादी दुनिया से हटाकर हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण प्रदान करना है। भगवान श्री शनिदेव हम सबको आध्यात्मिक स्तर पर उभरने की समझ और शक्ति दे, यही प्रार्थना है। ओम शनैश्चर नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः।